तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज श्रद्धेय लक्ष्मीकांत शास्त्री जी गीतोक्त परिवार को कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं। स्वागत, अभिनंदन है आपका सारे गीतोक्त परिवार की ओर से। आपकी जानकारी हेतु संक्षेप में बताना चाहूंगी कि गीतोक्त का शुभारंभ अपने नाम को सार्थक करते हुए विष्णु भैया ने उनके अथक प्रयास, निरंतर प्रयास से कोविड टाइम में शुरू हुआ, जो निर्बाध रूप से आज तक प्रवाहरत है यहाँ पर ज्ञान की गंगा। गीतोक्त टिका है ज्ञान रूपी रत्न मणि जटित मजबूत स्तंभ पर, और वो जो रत्न जड़ित, जो ज्ञान रूपी रत्न जड़ित, जो मणि जड़ित जो स्तंभ है, वो है हमारे गीतोक्त परिवार के प्रिय, हमारे परम प्रिय, परम पूजनीय, परम वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी। कोटि कोटि चरण वंदन स्वामी जी। सनातन का आधार है वेद, जो अपौरुषेय है, मनुष्यकृत नहीं है। वेद कर्मकांड, उपासना, ज्ञान के 1,00,000 मंत्रों का बहुमूल्य कोश है, जिनमें जीवन के चारों पुरुषार्थों को सफल करने के उपाय, विधियां और ज्ञान इसमें सम्मिलित हैं, जिन्हें फॉलो करके आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता है, या यूं कहिए कि ये मैनुअल है हमारे जीवन के। ऐसे मैनुअल जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, व्यक्ति मात्र के लिए ग्राह्य है, चिंतनीय है, अपने हैं, अपने लिए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका संदेश देते हैं, तो हमारे दुखों को दूर करते हैं और ये बताते हैं कि दुख बाह्य परिस्थिति में नहीं होता, दुख हमारे अंदर निहित शक्तिहीनता का नाम है। शक्तिहीनता की जो अनुभूति है उसका नाम दुख है। तो दुख परिस्थित्यात्मक न होकर शक्ति अभावात्मक, अनुभूत्यात्मक है, जिससे हमारी जो अंदर की क्रियाशीलता है वो खत्म हो जाती है और हम फिर काम नहीं कर पाते उस समय। और स्वयं में, इसके विपरीत स्वयं में शक्ति की जो अनुभूति है उसका नाम सुख है, जिसका रास्ता वेद मंत्रों से होकर निकलता है। हमारे अंदर जो भी शक्ति है वह उस अनंत से प्राप्त हुई है, जिसका नाम है चेतन, जिसका नाम है ईश्वर, जो अनंत शक्तिमान है। वेद हमें उस अनंत से जोड़ने की राह दिखाते हैं। तो जो अधिदेव शक्ति से हमारा संबंध स्थापित कर दे वे मंत्र हैं। फिर से बोलती हूं, जो अधिदेव शक्ति से हमारा संबंध स्थापित कर दे वे मंत्र हैं। मंत्र शब्दात्मक हैं, ध्वन्यात्मक हैं, भावनात्मक हैं। और मननात् त्रायते इति मंत्र, तो हर मंत्र चाहे वो किसी इष्ट का हो, चाहे अपने प्रिय भगवान का हो, उसका अर्थ है कि वो पावर पैक्ड कैप्सूल फॉर्म में ईश्वर, यानी कंडेंस्ड फॉर्म में ईश्वर। तो ये जो इतनी शक्ति है मंत्र में, तो ये आवर्तन और श्रद्धा का विषय है और इसे सिद्ध करना पड़ता है। परंतु सिद्ध करने के लिए उच्चारण की स्पष्टता, शुद्धता की अनिवार्यता है, जो हम विस्तार से जानेंगे। आज के अतिथि देव से निवेदन है कि आप कृपया हमें समझाएं, हमें बताएं कि वे प्रभावकारी मंत्र और वे तरीके जो हमारे लौकिक और पारमार्थिक अभ्युदय और निश्रेयस को दोनों के लिए लाभकारी हो। ओम। ओम विघ्नध्वांत निवारणैकतरणिर्विघ्नाटवी हव्यवाड विघ्न व्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्नेभ पंचानन विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदन पविर्विघ्नाम्बुधिर्वाडवो विघ्नाघौघ घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर पातु नः। श्री सीतानाथ समारंभां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। आज एक बहुत विशेष हम प्रयोजन को लेकर के एक परिवार जो विष्णुकांत जी के द्वारा चलाया जा रहा है और जिसकी अध्यक्षता स्वामी जी कर रहे हैं, बड़ा परम सौभाग्य का विषय है। और आप सभी के समक्ष बैठ करके आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम रखने जा रहे हैं, वो है वेद। वेद वास्तव में है क्या, वेद हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, इत्यादि सभी बातों से आज हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि वेद हमारे जीवन में क्या महत्वता दर्शाते हैं। ठीक है, तो विषय में प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम जो है वो वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री है। राजस्थान के अंदर सीकर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं रईवासा धाम। और महाराज जी, यह रईवासा धाम बहुत प्राचीन स्थल है और रामानंदी संप्रदाय में यह स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी का बहुत पावन स्थान है। आप सभी भक्तमाल के विषय में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि भक्तमाल नामक एक पावन ग्रंथ चलता है, वो इसी पीठ पर उसका जो है लेखन हुआ था। स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के ही शिष्य थे नाभादास जी, उन्होंने ही भक्तमाल की रचना की और उस पावन पीठ पर आज मुझे रहने का और ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये पावन स्थान महाराज जी, आप कभी आए यहाँ पर, हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि जरूर ऐसे आश्रम पर आप जरूर पधारें। यह बहुत ही पावन और मतलब कहा जाए कि एक बहुत शानदार और बहुत एक ऐसा पॉजिटिव वातावरण के साथ में, यह एक सकारात्मक पूर्ण वातावरण के साथ में ये ऐसा स्थल है जहां पर आने के बाद में हमारा चित्त जो है बिल्कुल एक स्थिर हो जाता है और एक बिल्कुल एक आनंद को प्राप्त करता है। वो स्थल है रईवासा धाम, जहां पर विगत 25 वर्षों से निरंतर वेद और वेदांगों का विधिवत रूप से अध्ययन चल रहा है, जो प्रायः हर जगह लुप्त हो चुका है। कहा जाता है कि हमारा जो पूर्व भारत जो था उसके अंदर 72 लाख गुरुकुल थे, लेकिन अब ऐसी एक विडंबना आई है कि अब केवल गुरुकुल कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आज समाज में बहुत सी स्थितियां व्याप्त हो चुकी है। कहा जाए तो आज जो हमारी पौराणिक शिक्षा जो पद्धति थी वो बिल्कुल प्रायः लुप्त होती जा रही है। लेकिन ये स्थल वो है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा निरंतर यहाँ पर वेद और वेदांगों का निरीक्षण किया जा रहा है, उनका संरक्षण किया जा रहा है और उनका संवर्धन किया जा रहा है। तो उसी श्रृंखला के अंदर मैं जो है यहाँ पर वेद अध्यापक की भूमिका निभाता हूँ। मेरा नाम वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री है और यहाँ पर एक बहुत पौराणिक गुरुकुल है जहां पर अभी हमारे पास में महाराज जी 80 बच्चे हैं और उन बच्चों को हम वेद और वेदांगों का पूर्ण रूप से अध्ययन करवाते हैं। यहाँ पर बच्चों की रहने की, खाने की, पीने की संपूर्ण व्यवस्था है और एक एक विषय को उनको बहुत विस्तृत रूप से समझाया जाता है, क्योंकि अब प्रायः ये शिक्षाएं हर जगह से लुप्त हो चुकी है। लेकिन कुछ स्थान है तो जहां पर हम प्रयास करके उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो वो पावन स्थल है और वहीं से मैं आज आप सभी से बात करने के लिए बैठा हूं। तो विषय हमारा यह है कि वेद है क्या। तो वेद के विषय में आरती जी ने बताया कि वेद अपौरुषेय है। वास्तव में वेद को किसी ने बनाया नहीं है। अगर आपने कहीं सुना हो कि भाई वेद को किसी ने लिखा है या वेद को किसी ने बनाया है, तो ऐसा नहीं है। वेद अपौरुषेय का मतलब है कि वो किसी पुरुष के द्वारा स्थापित किया गया नहीं है। वेद वो है, वेद एक ऐसा पावन, जिसे अपन बोल सकते हैं ऐसा ग्रंथ है कि इसके माध्यम से भगवान स्वयं इसकी पालन, इसका संहार और इसका सृजन कर पाते हैं, केवल वेद के माध्यम से ही। क्योंकि वेद में ही वो सब कुछ है जिसके माध्यम से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का पालन होता है और उसी के निर्माण से समय पर सृष्टि का संहार भी होता है।
वेद के कारण ही भगवान विष्णु जो है इस संसार का पालन करते हैं। भगवान ब्रह्मा वेद के कारण ही इस पूरी सृष्टि को बनाते हैं, और भगवान शंकर वेद के कारण ही इस पूरी सृष्टि का संहार यानी अपने में सम्मिलित करते हैं। तो वो एक प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया जो पूरी सृष्टि जिसमें समाहित है, पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाहित है, वो है वेद। हम सुनते हैं प्रायः कि वेद 4 भागों में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। इन चारों वेदों की अनेकों शाखाएं आज विद्यमान है, लेकिन अभी प्रायः वर्तमान में बहुत सी शाखाएं इसकी लुप्त हो चुकी है, क्योंकि इसका समय समय पर इनका संरक्षण नहीं हो पाने के कारण आज बहुत सारी जो शाखाएं हैं वो प्रायः लुप्त हो चुकी है। अब कहीं कहीं हमें वो शाखाएं देखने को मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसे सबसे प्राचीनतम और बहुत बृहत वेद माना जाता है, और इस वेद के अंदर 10 मंडल, 1 लाख मंत्रों का संग्रह है, और इस वेद के अंदर भाई भगवान की स्तुतियां, देवों की स्तुतियां, देवों का कैसे आवाहन किया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र इत्यादि जितने भी देवता हैं उनका आवाहन कैसे किया जाता है ना, और उनके द्वारा इसमें चिकित्सा पद्धति को भी बहुत विस्तृत रूप से, जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। तो वेद के अलग अलग विषयों में जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो शायद इस विषय से बहुत परे चला जाएगा, क्योंकि वेद को समझने के लिए मुह्यन्ति यत् सूरयः कहा गया है कि सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी वेद के तात्पर्य को समझने के लिए व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वेद भगवान कहना कुछ और चाहते हैं और व्यक्ति समझता कुछ और है। तो ऐसा विषय है यह वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसमें देखिए वेदों के अंदर ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, 3 प्रकार के जो है विषय इन वेदों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। वेदों में आप कुछ ऐसा विषय रख ही नहीं सकते जो वेदों में नहीं है। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी आधुनिक शिक्षा पद्धति है जो हमें इन चीजों से बहुत अलग ले जा चुकी है, जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बिल्कुल लेकर के जा चुकी है। आज एक ये विषय बहुत समझने का विषय है। अगर हम विचार करें आज, तो आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, क्या वो शिक्षा प्रणाली हमारा केवल एक नौकरी दिलाने के अलावा क्या कहीं वो हमारे काम में आती है? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। केवल और केवल अगर अपन विचार करेंगे तो आज की जो आधुनिक पद्धति है वो केवल हमें पेट भरने की विद्या ही सिखाती है, जिसे रामचरितमानस में भी कहा गया है कि मात पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सो ही धर्म सिखावे। मैं यहां पर इस विषय को भी रखना चाहूंगा कि ये कमी हमारी ही है, क्योंकि हमने बच्चों को केवल पेट भरने वाली शिक्षा ही पद्धति ही वो ही ग्रहण करवाई। क्योंकि महाराज जी अभी वर्तमान में हम देखें तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बच्चे केवल अध्ययन करेंगे, उनको यह भी नहीं पता है कि वेद होते क्या है, उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि भगवान कौन होते हैं। आज आप उनके, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनके सामने जब विषय रखा जाता है तो वो इसे पाखंड कहेंगे, वो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब कुछ मिथ्या है। क्यों? क्योंकि आपने कभी उस विषय को उनको बताया ही नहीं। क्योंकि कहा गया है कि जब तक हम किसी विषय के प्रति जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं बनेगी। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो अगर किसी विषय को हम जानेंगे ही नहीं तो हमें क्या प्रतीत होगा? मान लीजिए अगर आप लोग इतने बैठे हैं और आपके बीच में आकर के प्रधानमंत्री भी आकर के बैठ जाए, तो हमें क्या पता कि यहाँ पे कोई आकर के बैठ गया है। कोई उसके विषय को समझाएंगे, कोई उनके बारे में बताएंगे तो हमें जानकारी होगी कि हाँ भाई यहाँ प्रधानमंत्री भी बैठे हुए हैं। तो किसी की अगर विषय में हम जानेंगे तो हमारी उसके प्रति हमारा जो श्रद्धा है वो जागृत होगी, या हमारी उसके प्रति प्रीति बनेगी। तो हमने वेद या वेदादि का जो एक जो क्रम है, जो बच्चों तक पहुंचना चाहिए था, जो संस्कार पहुंचना चाहिए था, वो हमने कभी वहां तक पहुंचाया ही नहीं, उनको जानने का अवसर ही नहीं दिया। तो नहीं देने के कारण उनकी प्रीति बनी ही नहीं, बस सीधी सी बात है। उनको केवल ये सिखाया गया, बच्चा तुझे लिखना है, पढ़ना है, और पढ़ लिख करके तुझे केवल डॉक्टर बनना है, केवल यही विषय हमने उनको बताया।
और बच्चे क्या करेंगे, बचपन से लेकर के अध्ययन प्रारंभ करेंगे और उनको वो क्या पढ़ाया जाता है, क यानी कबूतर, ग यानी गधा, ये विषय रख करके उनको पढ़ाया जाता है। और ये पढ़ाने के बाद में फिर उनको कि भाई डॉक्टर कैसे बना जाता है, बस केवल वही पद्धति। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें कहीं भी काम में नहीं आने वाली। ना उनका इहलोक सुधरता है, ना परलोक सुधरता है। मतलब इतना बड़ा एक कहा जाए कि इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है आज शिक्षा प्रणाली के प्रणाली में, कि बच्चों को मान लीजिए कि 1000 बच्चों को तैयार किया जाता है तो उसमें केवल 4 बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसमें 99.9% बच्चों का तो भविष्य अंधकार में, उनको यही नहीं पता मुझे करना क्या है। उनको ना वर्तमान का पता है, ना भविष्य का पता है। और फिर इस लोक की बात छोड़ो, उनको परलोक का भी नहीं पता, क्योंकि जिनका लक्ष्य इसका भी नहीं है तो आगे का कहां से लक्ष्य होगा। क्यों? क्योंकि कारण क्या रहा है कि हमने कभी वेदों के विषय में, अपने पुराणों के विषय में, अपने सनातन धर्म के विषय में हमने कभी उनको बताया ही नहीं, उनको जागृत ही नहीं किया उस विषय के प्रति। तो जब तक हम उनको जनाएंगे नहीं, जब तक उन तक वो बात पहुंचाएंगे नहीं, तो वो एक असंभव है कि उनको उनकी प्रीति इस धर्म के प्रति बनेगी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम सभी का उद्देश्य यह रहे कि हम वेदादि या भगवान से संबंध कोई जोड़ने वाला होता है तो उनके प्रति जो श्रद्धा है वो हम बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो संस्कार सभी तक जागृत हो। महाराज जी, आप यहाँ बैठे हैं और एक बहुत सुंदर विषय हम लेकर के आज बैठने वाले हैं। तो ये एक आपका एक सानिध्य है जिसमें बैठ करके हम लोग इस विषय को रख पा रहे हैं। और कितनी सुंदर बात है कि हम लोग बैठ करके एक आधुनिक युग में, जैसे वर्चुअल बैठ करके हम लोग पता नहीं कहां से बैठे और बैठ करके हम उस विषय को रख करके उसको समझ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, कि बहुत जन्मों का जब भाग्य उदित होता है तब हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है और ऐसे स्वामी जी का और ऐसा सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें कतिपय कहीं कोई संशय नहीं है कि आज जरूर कोई हमारा कोई भाग्य है वो आज उदित होकर के आया है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ करके ऐसे गंभीर विषय को समझने के लिए बैठे हैं। नहीं, कहाँ आज लोगों को फुर्सत ही नहीं है इन विषयों को समझने के लिए, जानने के लिए फुर्सत ही नहीं है, वो जानने नहीं चाहते। और आप लोग सब देखते ही हो कि समाज में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है। आज इस विषय को समझने के लिए बैठे हैं तो मैं कहता हूं कि एक गुरु रूप में हमारे सामने स्वामी जी बैठे हैं, क्योंकि देखो गुरु ही एक ऐसा होता है जो परमात्मा से हमारा संबंध बनाता है। जैसे एक विषय को मैं रखना चाहता हूं कि महाराज जी एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हम इस संसार में आते हैं और इस संसार को ही हम अपना मान लेते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी पुत्री, ये मेरा परिवार, और हम बस केवल इसी में लगे रहते हैं। हर एक व्यक्ति की आप दिनचर्या देख के और अगर आप सोचिए, आज एक विषय को सोचिएगा कि हम लोग करते क्या हैं। हम लोग केवल वही कर्म कर रहे हैं जो एक पशु कर रहा है। पशु भी खाना पीना सोना बस वो काम करता है और हम भी केवल वही कर रहे हैं। उसके अलावा हम चौथा कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं। हम केवल पेट भरने के लिए ही सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर्म कर रहे हैं केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे आगे की क्या योजना है उसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और ये सबसे बड़ी सोचने की बात है ये। लेकिन एक गुरु एक ऐसा होता है जो हमें जागृत करवाता है कि भाई तुम्हारा यहाँ क्यों आना हुआ है, तुम इस संसार में क्यों आए हो। तो वो विषय गुरु ही होता है जो हमें समझाता है। वो एक विषय वेद ही होते हैं, वो एक गुरु होते हैं, वो एक शास्त्र होते हैं जिनके माध्यम से हम वहां तक उस परमात्मा से संबंध बना पाते हैं। जैसे विषय रखता हूं मैं कि मान लीजिए कि आप इस संसार में आए, आपने कहा एक कन्या से इस दृष्टांत को समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक पुत्री है और वो पुत्री जब जन्म लेती है तो कहती है कि ये पिताजी मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, वो सब कुछ अपना मानती है। लेकिन एक समय जब उसका पाणी ग्रहण उसके पति से हो जाता है तब वो उस घर को अपना मानने लगती है। हाँ, एकदम तो नहीं मानेगी, लेकिन धीरे 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 उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमारा घर तो ये है, जिसके साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है यही हमारा वास्तविक घर है। वो ये समझ जाती है। आप जितनी माताएं बैठी है, बहनें बैठी हैं, आप इस विषय को बहुत गंभीरता से समझ सकती है कि पूर्व आपने जिस घर को अपना समझा था आज किसी दूसरे घर को अपना समझ रहे हैं। उसी प्रकार
हम लोग आए तो इस संसार को अपना घर समझते हैं, इस संसार को ही अपना परिवार समझते हैं, सब कुछ इसे ही समझ रहे हैं, अपने व्यापार को, अपने संसार को, परिवार को अपना ही समझ रहे हैं। लेकिन एक माध्यम है जो गुरु, वेद, वेदादि एवं पुराणों के माध्यम से हमारा संबंध उस परमात्मा से करवा देता है, पाणी ग्रहण करवा देता है। और जैसे ही वो पाणी ग्रहण हमारा उस भगवान से हो जाता है, तो फिर हम ये समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, हमारा वास्तविक घर तो ये नहीं है, हमारा वास्तविक घर वो है। उस विषय को हम समझ जाते हैं, और उस विषय को समझने पर, और फिर वो उस विषय को समझाने के बीच में जो एक माध्यम है, वो गुरु ही होते हैं, वो वेद ही होते हैं, वो पुराण ही होते हैं, जिनके माध्यम से हम उस तत्व को समझ पाते हैं। क्योंकि तत्व तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हमें पकड़ करके दिखा दे कि यह है वो तत्व। तत्व को कोई पकड़ करके नहीं दिखा सकता। तो कौन माध्यम, क्या है? माध्यम वेद ही है। तो ऐसा विषय है यह वेद, जो अपौरुषेय है, और इन वेदों के अंदर ऐसा सब कुछ समाहित है जो हमारा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध प्रकार के जो हमारे पुरुषार्थ है वो, और इस संसार में आने के बाद हमें करना क्या है, हमारी योजना क्या रहेगी, और हमारा पथ क्या रहेगा, वो पथ दिखलाने वाला जो माध्यम है वो केवल वेद ही है। मान लीजिए हम एक साधन पे बैठ गए और हमें नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो हम भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। लेकिन वेद एक ऐसा विषय है जो हमें एक पथ ऐसा दर्शाता है जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। वो विषय है यह वेद। निगम कल्पतरोर, भागवत में कहा गया है, प्रथम स्कंद का 3 श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वो विषय लेके गया, लेकिन पहला शब्द क्या कहा? निगम। प्रथम शब्द क्या था? निगम शब्द था। निगम शब्द का मतलब होता है वेद। वेद यानी वेदादि के माध्यम से निगम कल्पतरोर। तो कहा गया है कि निगम यानी वेद, और कल्पतरो यानी कल्पतरु के समान है वेद। वेद यानी कल्प वृक्ष के समान है। हम अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करें, वो कल्पना स्वतः सिद्ध हो जाती है, वो कल्पतरु है। तो वेद भी एक ऐसा माध्यम है जिसकी छत्र छाया में हम बैठ करके किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर हम सोचते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, चाहे इहलोक चाहे परलोक, कोई भी प्रकार की कामना हो, वो हर कामना को प्रदान कराने वाला जो माध्यम है वो है वेद। वो निगम कल्पतरु है वेद, जिसमें इतने सुंदर सुंदर मंत्र है। जथी मां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यागुशूद्रा यचार्जाय च स्वायचारणाय च। जो मंत्र दर्शाता है कि यथे मां वाचं कल्याणी, इसमें किसी प्रकार के वर्ण का, किसी प्रकार के वर्ग का भेद नहीं किया जाता, और यह कहा जाता है कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये दर्शाता है वेद। वेद दर्शाता है कि हमें जीना कैसे है, हमें रहना कैसे है, वो विषय है यह वेद। वेदों में बहुत से मंत्र हैं ऐसे। किसी भी प्रकार के अनुष्ठान हो, कर्म हो, अगर उनको एक विधिवत रूप से एक तरीके से किया जाता है तो वो वेद हमें प्रदान करते हैं। लेकिन वेदों के विषय में हमारी वर्तमान में धारणा क्या बन चुकी है कि वेद तो पता नहीं क्या है, कैसे हैं। बहुत से लोग तो इन विषयों में जानते भी नहीं है, है ना। वेद के मंत्र है तो उनका उच्चारण कैसे किया जाता है ना, और वेद है तो उनको समझे कैसे, इन विषयों को समझे कैसे। बहुत से विषय ऐसे हैं जो बहुत सी धारणाएं आज समाज में बन चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं कि वेद, पुराण ये एक ऐसे माध्यम है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा आज, जिन्हें हमें जानना पड़ेगा। हम इनको समझेंगे, जानेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि वेद वास्तव में कहते क्या है। वेदों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। अगर कोई कहता है कि किसी प्रकार का भेदभाव अगर वेद करता है तो बहुत गलत बात है। ये किसी भी प्रकार का भेद वेद नहीं करता है। जो प्रथम शब्द मैंने कहा कि जथे माम वाचं कल्याणी, यहां इस मंत्र में यह नहीं दर्शाया गया कि किसी वर्ग या विशेष के लिए यह वेद बना है या उसके लिए ही है, नहीं।
ये सभी के विषयों के लिए वेद प्रतिपादित किया गया है, वो विषय है यह वेद। महाराज श्री ने एक बहुत सुंदर मंत्र का उच्चारण किया जिसे हम मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर मुक्षी यमामृता। और क्या उद्देश्य लेकर के कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसा उद्देश्य लेकर के वो साधन है वेद, जिसमें क्या कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण संसार चराचर जगत हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसा विषय रखा जाता है कि भाई सभी का कल्याण हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी के सभी निरोगी रहे। इसमें किसी के विशेष के लिए नहीं कि भाई इसको छोड़ करके बाकी ये लोग निरोगी रहे, नहीं, सर्वे सभी का लिया गया है कि सभी लोग, आप लोग निरोगी रहें। ऐसा विषय है वेद। वेद हमें बताता है कि क्या करना है, वेद हमें दर्शाता है। वेद में देखो ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, तीनों विधान बताए गए हैं। ज्ञान के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि वो तत्व क्या है, वो परमात्मा क्या है, उस विषय को समझ पाते हैं। उपासना कांड के माध्यम से हम उपासना पद्धति और कर्म कांड के माध्यम से अनुष्ठान यज्ञादि कर्मों का विभाजन अलग अलग भागों में, पूरी संपूर्ण प्रक्रिया वेदों के अंदर समाहित है। आपका जो विज्ञान आज जो दर्शाता है, वो विज्ञान वेदों में कई हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से विद्यमान है। वो सब कुछ उसके अंदर समाहित है। पहले कहते थे ना, मनसा है काम माकुतिम, मतलब एक पहले भी ऐसे विमान हुआ करते थे जो मन की गति से चलते थे। तो उनका निर्माण कैसे हुआ करता था? उनका निर्माण भी वेदों में वो सब कुछ समाहित है। पहले ही हमारे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे पूर्वाचार्य रहे जिनकी आप कृतियां देखो तो आप विस्मय करने लग जाओ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मन की गति से चलने वाले विमान बना देते थे। ऐसी ऐसी औषधियां होती थी जो आज भी विद्यमान है वो मंत्रों में, कि उन औषधियों के माध्यम से किसी भी प्रकार का रोग हो, हर असाध्य रोगों का जो है हर असाध्य रोगों को साध्य किया जाता था। वो सब विषय वेदों के अंदर विद्यमान है। तो कब ज्ञात होगा? जब हम उनको समझेंगे, जब हम उनको जानेंगे, जब हम उनका अध्ययन करेंगे। अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिना अध्ययन के ये असंभव है। या किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, सत्संग मम च लभते, ऐसे संतों महापुरुषों के चरणों में बैठने का हो तो वो क्या अपने जीवन का जितना अनुभव होता है वो सारा अनुभव हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में गाई गई है। इसीलिए संतों की महिमा गाई गई है, इसीलिए शास्त्रों की, सत्संग की, इसीलिए पुराणों की महिमा बताई गई है। तो वो विषय है यह वेद। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ऐसा विषय है यह प्रतिपादित वेद। चलिए कुछ मैं आपको बताता हूं। जैसे वेद के विषय में कि वेदों का देखिए उच्चारण जो आप समझते हो, हाँ मुझे ये विषय भी रखा गया मेरे सामने कि आप बताएं कि वेद के मंत्र जो है वो ज्यादा कठिन नहीं है। तो मैं उस विषय को रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई पहले होस्ट बनाए ताकि मैं उस विषय को करना चाहूं। होस्ट बनाए तो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करता हूं। यजुर्वेद के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जो महाराज जी ने जो मंत्र बताया उसी मंत्र के माध्यम से कि देखिए कितना सरल उच्चारण है, इतना भयानक उच्चारण नहीं है। अगर जिसको हिंदी पढ़नी आती हो ना तो वो हर व्यक्ति उसका वाचन कर सकता है, उसका पाठ कर सकता है। विष्णु भैया होस्ट बना दीजिए, उनको होस्ट बना दीजिए, वह उसको समझ सकता है। हाँ जी, हाँ देखिए, ये देखिए अभी मैं आपके सामने एक यजुर्वेद की पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। जैसे देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, और आप कहें जो मंत्र मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी महाराज जी ने बताया था त्र्यंबकम जजामहे, तो यह मंत्र है और काफी लोग इस मंत्र को उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। तो आज चलिए इसी प्रथम मंत्र का हम जो है इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा उसका हम
समझते हो कि देखिए और कितना सरल है ना, कि आप लोगों ने तो मुझे लगता है कि केवल सुन सुन करके ही इसे तैयार किया होगा, है ना, तो इतना कठिन विषय नहीं है ना। तो देखिए ये शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिनी शाखा में तृतीय अध्याय के अंदर देखिए मंत्र संख्या 60 आप सभी को दिख रही है। देखिए ये मंत्र है त्र्यंबकम जजामहे, दिख रहा है आप सभी को? जी शेयर हो रहा है ना आप सभी तक? स्पष्ट है जी, स्पष्ट है। यह है यजुर्वेद की, हाँ पहले देखिए वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और वेदों के अंदर ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड विद्यमान है, ठीक है। यजुर्वेद के अंदर जो है ज्यादातर मंत्र जो है वो हमारी सिद्धियों को प्राप्त करने के संबंधित में है और देवताओं के यजन के रूप में संबंधित में है, हमारी जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं को प्राप्त कराने के संबंधित में है, कर्म कांड के संबंधित में है, तो ऐसे विषय यहाँ पर है। तो उसी विषय में यह जो मंत्र है, यह मंत्र आता है जिसे हम रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। तो यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी संबंध में एक षष्ठम अध्याय होता है, वो उस षष्ठम अध्याय का ही यह है जिसमें भगवान शिव की स्तुति की जाती है, भगवान रुद्र की स्तुति की जाती है और भगवान रुद्र से प्रार्थना की जाती है, वो विषय है यह त्र्यंबकम जजामहे, है ना। अब देखिए आप सभी के सामने है, पहले मैं इस मंत्र का आपको उच्चारण करके बताता हूं कि देखिए आपको दिख रहा है ये मंत्र है, इसका पहला अक्षर है त्र, जो आधा है, पूरा त्र नहीं है, आधा है। आवाज तो आ रही है ना मेरी प्रॉपरली आप सभी तक? हाँ, तो ये त्र शब्द है वो है आधा, आगे शब्द है य, इसके ऊपर जो लकीर खड़ी है ये होती है स्वर, जिसे हस्त, आपने कभी मंत्र सुने होंगे, है ना, ऐसे हस्त संचालन होता है, वो होता है स्वर। वेद के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूं आज मैं, है ना। तो आधा त्र य, एक बार स्वर को रहने देते हैं, पहले मंत्र का उच्चारण समझते हैं कि देखो कितना सरल है। त्र य आधा म, तो ये उच्चारण क्या होगा? त्र्यम, त्र्यम, क्योंकि त्र पूरा नहीं है तो त्र आधा बोलेंगे, तो त्र्यम, ठीक है। त्र्यम कितना सुंदर है। आगे ब लिखा हुआ है, क ऊपर चंद्र बिंदु, है ना, बहुत सरल तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो त्र्यम बकौन, है ना, बकौन, फिर ज। अब ये जो यह है, देखो ये लिखा हुआ है लेकिन इसके बीच में एक लकीर है, ठीक है ना। तो बस ऐसे विषयों को जानने की जरूरत होती है, बाकी हम मंत्रों का आराम से उच्चारण कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो ये लकीर है, तो इस लकीर का होने के कारण इसको ज उच्चारित करते हैं, ठीक है ना। इसको हम मंत्र में इसको ज बोलेंगे, ज, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? त्र्यम बकम ज जा, ज, फिर उसके बाद में है जा, फिर म और हे, तो क्या हुआ? त्र्यंबकं जजा महे, त्र्यंबकं जजा महे, त्र्यंबकं जजा महे, ठीक है। आराम से आराम समझ में। अब देखो कहाँ कठिन है, कहीं कठिन नहीं है, बस होता क्या है, उन मंत्रों को आप हल्का हल्का छोटा छोटा समझ करके, है ना, एक बस एक हल्की सी दिशा मिल जाती है ना, तो आराम से हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। देखो त्र्यंबकं जजा महे, फिर देखिए सु ग आधन धी और आधम, तो ये शब्द क्या हुआ? सुगंधिम, जैसे सुगंधी शब्द हमने सुना है ना, वो शब्द आ गया यहाँ पर, सुगंधिम, ठीक है। तो यहाँ उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है, हुआ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो पू है, आधा श, उसमें ट और छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो गया? पुष्टि, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए वर्ध, वह ध के ऊपर रह है, तो वर्ध न और म में हलंत लगा हुआ है, तो वर्धनम, बताइए ये आधा मंत्र हो गया। यहाँ पर कहाँ दिक्कत है, कहाँ मुझे बताइए। कहते हैं कि भाई वेद के मंत्र है, पता नहीं कितने भयानक होंगे, कितने कठिन होंगे, इसको कैसे समझेंगे, है ना, बताइए। लेकिन कहाँ दिक्कत आई? बस क्या है कि हम उन विषयों, जैसे मैंने पहला शब्द रखा था ना, कि हम क्या कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और जब जानने के लिए निकलते हैं तो बड़ी कोई कठिनाई नहीं आती है, कोई कठिन विषय है ही नहीं। ये देखो त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे देखो उर्वा, ऊ छोटा है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, ऊ छोटा है, बस इसमें क्या है कि उच्चारण जो है वो शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध उच्चारण ही हमें सिद्धि को प्रदान करता है। तो मान लीजिए अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो वो फिर गलत, उसका अर्थ ही अनर्थ हो गया ना।
इसलिए बस उच्चारण उसका शुद्ध होना चाहिए, और वो मंत्रों के अंदर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उरुवा, वा के ऊपर रहे तो उरुवा, कोई दिक्कत नहीं। रू और क तो रुक, मी छोटी और वह तो मीवा। बताइए कहां दिक्कत आ रही है? ये वेद ही है। उर्वा, रुक, मीव। अब बंधनान, ब आधा न, ध ना और आधा न, तो क्या हुआ? बंधनान, है ना। उर्वा, रुक, मीव, बंधनान, मृत्योर, म में रे की मात्रा, आधा त, यो और मुंह के ऊपर रह है, तो मृत्योर। मृत्यु, अपन ने मृत्यु शब्द सुना है, तो बस वही है मृत्योर। और मुक्षी, मुंह, क्ष बड़ी की मात्रा, मुक्षी, य मा तो यमा, म में रे की मात्रा, ता और आधा त, तो मृतात। अब बताइए कहां दिक्कत आई? कहीं दिक्कत आई? देखो, क्या हमने समझने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। त्र्यंबकं जजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक मीव बंधनान मृत्योर मुक्षी यमा मृतात। अब बताइए कहां दिक्कत है? कोई ऐसा शब्द बताइए जो आपको उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा हो। कहीं नहीं दिक्कत है। अब इसको सुंदर तरीके से बोलिए। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब आप चाहें जैसे बोल सकते हैं। तो ऐसे कोई भी मंत्र को आप ले लो, ये भगवान शिव के संबंधित ही सारे मंत्र है। ये जो आपके सामने है ना स्क्रीन के ऊपर, ये सारे मंत्र भगवान शिव के संबंधित ही है। ये देखिए, त्र्यायुखं जमदग्नि है ना, शिवो नामा शिशुवधितिस्ते, ये सारे मंत्र जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब भगवान शिव की ही स्तुति है। अब त्र्यंबकम, हाँ, त्र्यंबकम शब्द को अगर मैं आपके सामने रखूं, तो अगर आप जानना चाहेंगे कि भाई ये मंत्र क्या दर्शाता है, तो इस मंत्र को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रथम शब्द यहां पर दे रखा है, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। अब देखिए, त्र्यंबकम इति त्रिअंबकम, यानी सुगंध युक्त तथा अन्नादि की पुष्टि समृद्धि को बढ़ाने वाले त्रिनेत्र शिव को हम भजन करते हैं। त्र्यंबकं जजामहे, भगवान शिव का हम भजन करते हैं। कैसे शिव का? जो सुगंध युक्त तथा अन्नादि की पुष्टि, सुगंध युक्त अन्नादि की पुष्टि यानी अन्न आदि की पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, है ना। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ये शब्द समझ में आया? त्र्यंबकम यानी त्रिअंबकम, त्र्यंबकम इति त्रिअंबकम, शब्द को समझिएगा, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। जितना अगर हम अगर इनके हिंदी अर्थ में जाएं, तो हिंदी अर्थ भी बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा कि सुगंध युक्त, सुगंधिम यानी सुगंध युक्त, पुष्टि, पुष्टि का मतलब होता है समृद्धि, है ना, उन्नति को बढ़ाने वाले, और त्र्यंबकम यानी त्रिनेत्रधारी, है ना, त्रिनेत्र शिव को हम भजते हैं। जजामहे यानी भजना, देखिए, जजामहे यानी भजना, त्र्यंबकम त्रिनेत्र वाले, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे त्र्यंबकम, अब है ना, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। अब इनसे क्या प्रार्थना की गई? इनसे आगे वाले शब्द में यह प्रार्थना की गई कि हे त्र्यंबकम, पके हुए खरबूजे के समान हम मृत्यु बंधन से छूट जाएं, यानी हमारे ऊपर जो मृत्यु आई है उस मृत्यु से हम छूट जाएं। कैसे छूटे? जैसे एक पका हुआ खरबूजा होता है, वो पेड़ से कैसे छूटता है, वो स्वतः उसका त्याग हो जाता है, उसी प्रकार हम जो है इस मृत्यु से टल जाएं, ये जो मृत्यु बंधन है हम इससे छूट जाएं। वो शब्द है उर्वा रुकमिव बंधनान, जो बंधन है, मृत्योर मुक्षी यमामृतात्, उस मृत्यु के उस मृत्यु से हम टल जाएं। अब बताइए कहां दिक्कत आई? उच्चारण में कोई दिक्कत आया? नहीं। समझने में कोई दिक्कत आई? हाँ, एक दिक्कत मेरे को पर्सनल है वो।
हाँ मैं बताइए। पूछ सकती हूँ, ये जो बंधनान है ये मेरे मेरे दोष हो सकता है? मैं अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, स्पष्टता के लिए पूछना चाहती थी कि इसमें मैं संधि विच्छेद कर देती हूँ और पंचमी है, क्योंकि बंधनात् है शब्द, तो मैं बंधनात् प्रोनाउंस करती हूँ, तो गलत है उच्चारण। हाँ वो गलत उच्चारण है, बंधनात् नहीं, वहां पर बंधनान है ना। देखिए आप पर ध्यान हम प्रदान। पॉज लेते हैं वहां पे, तो जहां पॉज लेते हैं तो वहां पे विच्छेद होता है, हाँ, संधि। अगर आप विच्छेद कर रहे हो तो आप बंधनात् बोल सकते हो, अलग बोल रहे हो तो, है ना। आपने संधि विच्छेद किया है, अलग बोल रहे हो तो बंधनात् बोल सकते हो। नहीं, जब हम उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण करें मंत्र तो हाँ ये वहां आके रुकता ही है, मतलब सभी लोग बोलते हैं तो मैं देखती हूँ कि बंधनात् पे आके सब रुकते हैं, एक क्षण का पॉज तो सब लेते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने सबको न बोलते सुना है, मैं ही गलत बोलती हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो अब बताते हैं अपन की हमें विराम भी कहाँ लेना है। देखो ये एक लकीर खींची हुई है बीच में, और एक लकीर यहाँ है। इसमें इसमें दो मंत्र है ना, एक आगे वाला भी त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान दितो मुक्षी यमामुता, वो आगे का अलग है ना। तो अपन को यहाँ तक समझना है। तो ये मंत्र है, तो देखो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। अब यहाँ एक ये विराम चिन्ह है, यानी यहाँ पर हमें हल्का सा रुकना है, ठीक है। उसके पश्चात उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्, अब यहाँ पर हमें हल्का सा रुकना है। तो हमें इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, ओम त्र्यंबक, और हर मंत्र के आगे ओम जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब यहाँ हल्का हल्का रुक गए। फिर आगे उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्, फिर यहाँ रुक गए। ये इसका शुद्ध उच्चारण हुआ। या त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्, ये इसका उच्चारण हो गया, है ना। तो बंधनान पे अगर हम रुक रहे हैं तो वो थोड़ा गलत है ना। हम यहाँ पर आधा विराम जहां है वहां से वहां पर, और फिर आधा विराम होने के बाद में पूरा वहां पर अपना आधा आधा दो भागों में करके हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। मेरा भी हाँ और प्रश्न है। बाकी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मौ में हलंत है लेकिन आप वहां जोर दे रहे हैं। जोर दे रहे हैं, हाँ ये विषय रखता है, बहुत सुंदर विषय रखा आपने। म जो हलंत युक्त अगर मंत्र के अंदर म आएगा, अंत में पद के अंत में पदांत में अगर म आता है हलंत युक्त, और तो उसका एक विशेष उच्चारण वेदों के मंत्रों में करना है। यानी ये मंत्र क्या है, ये मंत्र है एक छंद से युक्त है, और उस छंद का भंग नहीं होना चाहिए। तो वहां पर हलंत से अगर युक्त म आता है तो उसका एक विशेष उच्चारण होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता यमामृतात् या ओ त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वर्धनम वर्धनम बोलते तो वहां पर छंद भंग हो गया, वर्धनम। तो जब मैंने इस प्रकार से उसका उच्चारण किया, हल्का उच्चारण, म भी पूरा नहीं किया मैंने, म ऐसा नहीं, है ना। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसा। तो वहां पर ज्ञात हो गया कि यह हलंत युक्त है और यहाँ पर विराम है। तो इसका विशेष उच्चारण इस प्रकार से है, ठीक है ना। त्र्यंबकम के बाद आप न बोल रहे हैं, त्र्यंबकन ऐसा बोलेंगे? त्र्यंबकं, ये चंद्र बिंदु है ऊपर, है ना। तो ये नासिका नुस्वारस्य, हमने, है ना, हमने संस्कृत में पढ़ा भी होगा कि नासिका नुस्वारस्य, जो अनुस्वार हो उसका उच्चारण नासिका से होना चाहिए, है ना। तो त्र्यंबकं ऐसे, त्र्यंबकं जजामहे, है ना, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसे, है ना। और कुछ आप सभी को कुछ पूछना चाहते हो कोई भी विषय को लेकर के तो हमसे पूछ सकते। त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, ये तो प फ ब भ म आ रहा है, तो म नहीं बोलेंगे? त्र्यंबकं, ऊपर चंद्र बिंदु आ गया ना यहाँ पर। मैं समझ गया आपका विषय जो आप रखना चाह रहे हो कि यहाँ पर मैं होना चाहिए। देखिए मैं पुनः दिखाता हूँ आपको, है ना। ये देखिए आप मंत्र के ऊपर देखिए, चंद्र बिंदु दिख रहा होगा आपको, त्र्यंबकं जजामहे, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे पास में वेद संगीता है,
और हम इसमें भी आपको देख करके पूरा एक बार क्लियर कर देते हैं कि देखिए इसके अंदर ये दे रखा है त्र्यंबकं, ये एक चंद्र बिंदु ही दे रखा है ना, त्र्यंबकं, ये देखिए अगर दिख रहा है ये चंद्र बिंदु को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कौन, मतलब नासिका से उसका उच्चारण हो, है ना, अनुस्वार, ये क्या हुआ अनुस्वार, नासिका नुस्वारस्य, है ना, त्र्यंबकं ऐसे। जी स्वामी जी अगर कहीं गलत है तो बताइएगा, क्यों? नहीं, तो ऐसा है नासिका अनुस्वार। हम लोग समय का थोड़ा सदुपयोग करें। हाँ जी, हाँ जी। उसके उपरांत वेदों में कौन कौन से विभाग है, उसमें कौन सी सुंदर चीजें सीखनी है, वो सभी के ऊपर भी प्रकाश डाला जाए अकेले मंत्र के बदले। हाँ, तो और अच्छा रहेगा, बराबर है ना। महाराज जी का त्र्यंबक मंत्र को लेने के बदले उसमें कोई प्रश्न है तो फिर वो अपने व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो इसमें और भी वेद के बारे में आप और जानकारी दें, एक मंत्र में समय निकाल सकते हैं। हाँ, ये विषय बहुत अच्छा रखा महाराज जी ने कि केवल एक मंत्र में ही अपन जो है पूरे समय को ना सदुपयोग करें। आप लोगों के मन में कोई भी प्रकार की शंका हो जो वेद के विषय को लेकर के है तो वो आप लोग पूछ सकते हो प्रथम तो, है ना। और विशेष अगर कोई बात है, अगर कोई एक ही विषय है तो उसको अपन पर्सनली बात करेंगे, ठीक है ना। आप मुझसे कभी भी प्रश्न करके कोई भी प्रकार का समाधान चाहिए और कोई भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप पूछिए, कोई भी विषय आप रख सकते हो जो भी आपको चाहिए कि हम वेदों के अंदर ये सुना हमने, क्या वेद के विषय में ये है वो है, तो जो भी आपके मन में शंका है समाधान है पूछ लीजिए। वेदों के ना आप एक काम कीजिए, जो 3 विभाग है उसमें क्या क्या है, अरण्य में क्या है, ब्राह्मण में क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार कीजिए, लोगों को बड़ा आनंद आएगा। ये विषय रखा महाराज जी ने, प्रथम शब्द रखा कि ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? देखिए वेद में है ब्राह्मण, अगर हम कहें तो एक हम बहुत प्रचलित श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसके अंदर भी देखिए उसका वो जो प्रारंभ हुआ है ना, तो कहां से प्रारंभ हुआ है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है ना। ये ब्राह्मण का प्रथम पद है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हम यह समझ सकते हैं कि वेदों का ही सार जो है वो इन सब विषयों के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण में और जो अरण्यक है इनके विषयों में यही समझाया गया है कि जो विषय वेदों के अंदर है उनको विस्तृत रूप से ब्राह्मण और अरण्यक इत्यादि जो ग्रंथ है उनके अंदर समझाया गया। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक विषय रखता हूं कि वेद के 6 अंग है ना। छंदः पादौ तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृत, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा ग्राह्णं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो वेद के ये 6 अंग हुए, है ना। और वेद का जो भाग है, जैसे कहा गया कि भाई ज्ञान कांड है, तो ज्ञान कांड के विषय में यह बताया गया है कि भगवान कौन है। जैसे अपन एक विषय लेते हैं कि ईशावास्यम इदग्गु सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत, यानी भगवान के विषय में यह कहा गया कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, यानी वो भगवान ईश्वर जिसे हम कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी वो परमात्मा जिसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। अगर हम सोचते हैं कि भगवान यहाँ है और वहां नहीं है, या किसी अगर विषय को लेकर के हम समझते हैं कि भगवान केवल मंदिर में है, तो वो हमारा गलत है। वो हमारे अंदर स्वयं के अंदर विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वो चराचर जगत के अंदर रहने वाले हर प्राणी के अंदर विद्यमान है, वो ज्ञान है। तो इस प्रकार का जो विषय हुआ वो हो गया ज्ञान कांड। तो आज का विषय अगर हम अगर इस विषय को पकड़ करके चलें कि ईशावास्यम इदम सर्वम, तो अगर हम इस पद्धति को भी अपनाते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा कि हमारे जो जीव जगत है या जो संपूर्ण जगत है उसके प्रति हमारी एक संभावना आ जाएगी। हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, हम किसी को अपना शत्रु नहीं मानेंगे, सबके प्रति हमारा एक समभाव हो जाएगा, है ना। कि ईशावास्यमिदं सर्वम, क्योंकि जो भी प्राणी है जिसके अंदर जो सत्ता विद्यमान है वो केवल परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता ही उसके अंदर विद्यमान है। ये विषय हमको समझ में आ गया। तो ये ज्ञान कांड का सब्जेक्ट आ गया ये। तो ऐसे विषयों से परिपूरित है वेद। उपासना कांड के अंदर जैसे मान लीजिए उपासना करें और कर्म कांड का सब्जेक्ट आता है,
तो मान लिया कि हमारे मानी लौकिक कामनाओं के संबंधित में किसी भी प्रकार की हमारी कामनाएं होती है, तो उन कामनाओं को लेकर के, है ना, तो हम उन कामनाओं के लेकर के जो एक अनुष्ठान किया जाता है, जो एक पद्धति अपनाई जाती है, जिस पद्धति के माध्यम से हमारा जो एक प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंचाया जाता है ना, वो माध्यम जो उन मंत्रों के माध्यम से, तो वो विषय है वेद, है ना। तो वो किसी भी प्रकार का हो, जो भी आपकी किसी भी प्रकार की लौकिक कामना हो, तो उस कामनाओं की भी पूर्ति देता है। साथ में जैसे अपन कहते हैं कि लौकिक कामनाओं को छोड़े और अगर पारलौकिक कोई भी कामना हो या मोक्ष को भी हमें प्राप्त करना हो, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन विषयों को समझना चाहिए, उन विषयों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ज्ञान कांड का संपूर्ण अगर हम इसको पूरा समझें कि वेदों में वास्तविक रूप से क्या दे रखा है, उस विषय को थोड़ा थोड़ा लेकर के प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उसका अध्ययन किया जाए, उसको समझा जाए, तो हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, कितना गूढ़ रहस्य इसके अंदर छुपा गया है। वो रहस्य हमको समझना आज बहुत अत्यावश्यक है, और वो विषय सभी तक पहुंचाना भी बहुत आवश्यक है कि वास्तव के अंदर वेद हमें क्या दर्शाते हैं, भगवान के विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि वेद हमें जीना सिखाते हैं कि हमें कैसे जीना है, वेद हमें रहना सिखाते हैं कि हमें कैसे रहना है, हमें इस लोक को कैसे बनाना है, हमें पारलौकिक लोक को कैसे बनाना है, वो विषय है वेदों के अंदर। तो अगर ऐसा संभाव अगर हमारे मन में आ जाए, है ना, तो हमारा तो किसी से द्वेष ही नहीं होगा। तो वो विषय कब समझेंगे, वो जब समझेंगे जब हम हमारा इस विषयों के अंदर हमारा अध्ययन होगा। ऐसे बहुत से अंग है वेदों के, जिनको अपन चाहे तो एक छोटे छोटे टॉपिक के विषयों में रख करके उनका एक बहुत विस्तृत रूप से उसका हम जो है उसका एक विषय रख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ठीक है ना जी। और कुछ बताइए आप लोग, किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई शंका है? थोड़ा ये भी प्रकाश डालिए, सबको आनंद आएगा। ये संहिता वगैरह क्या होता है, थोड़ा ऐसे सब विभाग हो तो थोड़ा थोड़ा समझाइए, बड़ा आनंद आएगा। फिर भी आप इसमें ले सकते हैं, लोगों को थोड़ा समझ। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको एक पीडीएफ दिखाई थी, वो थी एक माध्यम दिनी संहिता, ठीक है ना। वो शुक्ल यजुर्वेद के अंदर जो है एक अनेकों शाखाएं हैं, उन शाखाओं के अंदर यह वेद जो है, ये जो आपको अभी दर्शाई थी, वो थी माध्यम दिनी शाखा, है ना। शुक्ल यजुर्वेद की वो माध्यम दिनी शाखा है। क्या है, प्रायः हुआ क्या है कि हमारे वेदों की बहुत सी शाखाएं थी, लेकिन वो धीरे 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 लुप्त होती चली गई। क्यों? क्योंकि उनका अध्ययन नहीं हुआ, उनका संग्रह नहीं हुआ, उनका संरक्षण नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग हुए जिनके कारण कि उनका लोप होता चला गया, धीरे 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 करते करते उनका लोप होता गया, लोप होता गया, लोप होता गया। तो कुछ ही ग्रंथ हमारे सामने आज विद्यमान है, कुछ ही विशेष चीजें हमारे सामने आज रह पाई है। ऐसा है यह विषय। जैसे अभी माध्यम दिनी संहिता बताई थी, इसके अंदर 40 अध्याय है ना, और 1975 मंत्र है। इसके अंदर आपका रुद्राष्टाध्यायी यानी भगवान शिव का जैसे आप रुद्राभिषेक कर्म करवाते हैं वो भी आता है। इनके अंदर अनेकों प्रकार के अनुष्ठान, मृत्युंजय अनुष्ठान करवाओ, चाहे रुद्र के संबंधित अनुष्ठान करवाओ, या नवग्रहों के संबंधित जितने भी मंत्र है, वो भगवान की उपासना कैसे की जाती है, जो उपासना पद्धति में जो हम करते हैं कि भाई एक षोडशोपचार विधि होती है, उस विधि से भगवान का अर्चन कैसे किया जाता है ना। तो वो विषय भी इसके अंदर विषयों में वेदों में रखा गया है। उनके भी मंत्र इन विषयों के अंदर दे रखे हैं, है ना, कि सबसे पहले एक क्या भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, है ना। जो एक षोडशोपचार विधि या एक अनुष्ठान पद्धति से घर के अंदर पूजा और अर्चना करते हैं, उनके लिए है, जो उनके लिए यह विशेष है। जैसे मान लीजिए आप लोग सभी लोग घर के अंदर, आप सभी के घर के अंदर मंदिर है, आप लोगों के घर में ठाकुर जी विराजमान है, उनका आप नित्य अर्चन कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहे हो, है ना। वो विषय भी वेदों के अंदर देखने को मिलेगा कि एक विधि क्या होनी चाहिए। तो वो एक विधि अगर मैं आप लोगों को सूक्ष्म में समझाऊं तो एक विधि एक ऐसी है कि मान लीजिए हमारे घर के अंदर आज अगर स्वामी जी आते हैं, है ना, तो हम स्वामी जी का आदर सत्कार कैसे करेंगे। वो एक गुरु है, वो एक ऐसे हैं जो आकर, जिन्होंने हमारे जीवन में एक बहुत भूमिका निभाई है ना। और वो अगर हमारे जीवन में या हमारे घर में कहीं आते हैं तो हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे। उनका आते ही पहले हम उनको जाकर के लेकर के आएंगे, उनको एक अच्छे आसन पे बैठाएंगे, है ना, फिर उनके हाथ पैर धोएंगे,
फिर उसके पश्चात जो है उनको तिलक करेंगे, इनका अर्चन करेंगे, इनको माला पहनाएंगे, ऐसा भाव रखेंगे। उसी प्रकार से हमारे वेदों के अंदर जो षोडशोपचार विधि है, अपने वेदों में जो षोडशोपचार विधि है, वो विधि भी यहाँ पर उसी प्रकार से समझाई गई है कि मान लीजिए भगवान है हमारे घर के अंदर विद्यमान है, हम लोग क्या करते हैं, चले गए, आरती घुमा ली और फिर हम लोग चल दिए, इतना ही कर पाते हैं, लेकिन कभी हम वहां पर भाव ही नहीं बना पाते हैं। वो भाव कैसे बना पाएंगे? वो भाव हम जब समझेंगे कि भाई हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो विराजमान है तो इनके लिए क्या होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए। तो वो षोडशोपचार विधि क्या कहती है कि सबसे पहले आप भगवान को उनसे प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रकार का अनुष्ठान होता है, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल विषय में समझा देता हूं कि वेद के माध्यम से हम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा अनुष्ठान है, या अपन इसी मंत्र को लेकर के कहें कि महामृत्युंजय अनुष्ठान है, ठीक है, हम महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हैं। तो महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए बैठे हैं तो भगवान शिव का मंडल बनता है और भगवान शिव का आवाहन किया जाता है, भगवान शिव को बुलाया जाता है इन मंत्रों के माध्यम से। जब भगवान शिव आते हैं तो आते ही उनको एक आसन दिया जाता है, वो आसन के ऊपर विराजमान होते हैं और उस भाव के माध्यम से तत्पश्चात वो आसन ग्रहण करते हैं। तो हम उनके पैर प्रक्षालित करवाते हैं, हम उनके हस्त प्रक्षालित करवाते हैं, हम उनका मुख प्रक्षालन करवाते हैं, फिर उनको सर्वांगीण जो है उनका स्नान करवा के तत्पश्चात हम उनको वस्त्र इत्यादि से सुसज्जित करते हैं, माला पहनाते हैं, गंध चंदन लगाते हैं, उनके सामने जो भोजन व्यंजन है, जो हमने जो भी प्रसाद बनाया है वो उनके सामने रखते हैं, वो उनको ग्रहण करते हैं। फिर जो भी है उस प्रकार से ये एक विधि हो गई। इस विधि के माध्यम से इसके अंदर एक भाव बनता है, इसके अंदर एक भाव बनता है। तो उसी भाव से अगर हम लोग भी अपने घरों के अंदर उस विधि को अपना करके अगर पूजन और अर्चन करते हैं तो एक विशेष लाभ अपने जीवन के अंदर दर्शाएगा, अवश्य दर्शाएगा, है ना। तो वो विषय लेकिन वो है कि धीरे धीरे करते समझ में आएगा। हम धीरे धीरे करते 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 उन विषयों को थोड़ा समझे, उनके अंदर गूढ़ में थोड़ा उनके अंदर डूबना पड़ेगा, तो वो एक एक विषय हमारे को इस प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, और कोई बताइए। मनोज जी कुछ पूछ रहे थे, मनोज जी। हाँ जी, जी मनोज। सब लोगों को वंदन, महाराज जी को कोटि कोटि सह नमस्कार और चरण स्पर्श, और शास्त्री जी का बहुत ही अच्छा अन्वय और बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया। सर मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ और विज्ञान ही पढ़ा, और जब भी किसी संत को सुनता हूँ तो वो जरूर कहते हैं कि हमारे वेद में ही सब कुछ रखा हुआ है, और शायद इसी वजह से मेरा झुकाव हुआ इनके प्रति, उपनिषद या गीता वगैरह के प्रति भी, कि मैं इनको भी जानूं कि आखिर क्या कुछ मिलता है इनमें और विज्ञान में, और इनमें क्या समानता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने विज्ञान का अध्ययन किया है, आधुनिक विज्ञान जिसको कहते हैं, बेसिक जिसको कहते हैं, बेसिक लेवल पे भी, और वेद में और विज्ञान में क्या फर्क आप पाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि वेद क्या है, वेद या विज्ञान है, या विज्ञान अगर कोई चीज है तो क्या है? उसके बारे में आपकी क्या अवधारणा है? अगर उसके बारे में आप बताएं तो उस पर हम फिर चर्चा करें। हाँ, देखिए वेद के अंदर क्या था कि पूर्व काल आध्यात्मिक सत्ता को विशेष रूप से रख करके उसको प्रतिपादित किया गया। अब वर्तमान में जो अपनी वैज्ञानिक पद्धति है उसमें क्या है, जो वास्तव में विद्यमान है उस विषय को लेकर के प्रतिपादित किया गया है। ठीक है ना, कि भाई देखो ये करने से ये होता है, और ये रसायन प्रक्रिया समझ लो या जो भी प्रक्रिया है आपकी वैज्ञानिक पद्धति है, वो उस कोई भी क्रम को, है ना, आप वर्तमान में जो विद्यमान है उस विषय को लेकर के आपने कह दिया कि भाई ये चीजें इस प्रकार से है, और वो चीजें जो वैदिक काल से पूर्व से ही इसके अंदर विद्यमान है। वैज्ञानिक में तो अब समझ में आया भाई 200 साल 500 साल 1000 साल के अंदर ये सारा विज्ञान का गणित जो है अभी बना है। ठीक है, इससे पहले तो नहीं था। लेकिन इससे पहले कहाँ था? इससे पहले वो सब कुछ वेदों के अंदर समाहित था, जिसे अपन वैदिक विज्ञान कहते हैं, जिसके माध्यम से आप देखो, आप लोग जैसे मान लीजिए कि आज के विज्ञान के संबंधित में समझे कि आज उपचार की पद्धति है तो वो कहां से लेकर के कहां तक पहुंच गई है? पहले कितना कुछ किया जाता था, आजकल तो मशीनों के माध्यम से कितना कुछ हो गया कि बहुत ज्यादा सरलीकरण हो गया है ना, बहुत कुछ ज्यादा सरलीकरण हो गया है। और वैसे ही पूर्व काल में क्या रहा था
पूर्व काल में वो सब चीजें वो आध्यात्मिक चीजों के महत्वता को दर्शाते हुए रहती थी। लेकिन आज के समय में केवल वो एक जो आपका विषय है जो वैज्ञानिक वाला, वो केवल आज की आधारिक जो भूता है जो हमारे सामने दिख रही है उसको प्रतिपादित करते हुए हमको दर्शा रही है। जैसे आप कोई भी विषय रख सकते हैं मेरे सामने, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो विज्ञान है उसमें उसके 5 पोषक तत्व है, 5 स्टेप्स है उसके। हाँ। उसका सबसे पहला स्टेप्स होता है ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को आप देखते हैं तो उसको आप केवल देखना नहीं है, उसमें अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करना होता है। तब जाकर के दूसरा स्टेप होता है कि ऐसा है तो क्यों है। और तीसरा फिर होता है उसका हाइपोथेसिस। थोड़ा मैं इंग्लिश भी उसके वर्ड ज्यादा सहज हूं इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पहला होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा है तो क्यों है, जिसको क्वेश्चनिंग बोलते हैं। फिर तीसरे को बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि लुक इनटू द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फिर उसका जो चौथा स्तंभ है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से जो निचोड़ निकलता है उसकी फिर थ्योराइजिंग होती है मानव जाति के कल्याण के लिए। मैं जब धर्मशास्त्र का अध्ययन करता हूं तो उसमें 3 तत्व पाता हूं। कोई भी कवि है, वो भी एक क्रिएटर है, वो कविता की रचना करता है। तो 3 तत्व है उसमें। उसमें भी है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वैदिक नॉलेज है जिसमें आप कहते हैं सब कुछ रखा हुआ, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो ये एक इंस्ट्रूमेंट से हम बातचीत कर रहे हैं, एक किसी एक्सपेरिमेंट की देन है। क्या वैदिक ग्रंथों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट की चर्चा है जिसको हम रिज्यूम कर सकते हैं? वो इस तरह के सूत्र हैं क्या कि उसको हम आज लैब में, जैसे मैं साइंस का आदमी हूं तो उन सूत्रों का मैं आज लैब में फिर से रिज्यूम यानी पुनः उस पे रिसर्च अपना करूं? ऐसे आप सूत्र जानते हैं क्या? इसके विषय में देखिए मैं बता देता हूँ। इसके विषय में क्या है कि पूर्व काल में क्या रहा, जैसे मैं बताता हूँ कि मंत्रों के माध्यम से क्या चीजें रही है। जैसे आज हम प्रैक्टिकल करके इसको करते हैं। पहले मंत्र क्या थे कि हर एक मंत्र अपने अंदर एक जागृत अवस्था रखता था। एक हर यानी ऐसे समझे कि हर एक मंत्र जागृत हुआ करता था। हर मंत्र जो जिस विषय के लिए है वो उस विषय के लिए वो उस मंत्र का उच्चारण होते ही वो स्वतः उस कार्य को सिद्ध किया करता था। तो एक एक प्रक्रिया को सिद्ध किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं कि आज अगर किसी को महामृत्यु से तरना है तो उसे 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप करने होंगे। तो 1.25 लाख का क्यों विधान रखा? क्योंकि भाई 1.25 लाख जप किया जाएगा तो उसकी अगर पूर्वकृत वो जैसी उसकी अवस्था बनी है उस अवस्था का, उस दोष का परिहार होगा और 1.25 लाख जप होते ही उसका जो है वो सिद्ध हो जाएगा और वो उस मृत्यु से तर जाएगा। ठीक है, यानी वो जो उस कष्ट से है वो उस कष्ट से तर जाएगा। वो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या हुई? उस मंत्र के माध्यम से हम भगवान तक एक क्या पहुंचाते हैं, एक प्रार्थना समझे या एक संबंध समझे, वो एक पहुंचाई जाती है। तो उस मंत्र के माध्यम से उसके किए हुए जो कृत्य है उनका उसका धीरे धीरे शोधन होता है और शोधन होते 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 जब उसका पूर्ण शोधन हो जाता है तब वो उस मृत्यु से वो तर जाता है। उसी प्रकार जैसे पहले कुछ मंत्र रहे हैं, है ना, जैसे आपने विषय रखा कि भाई ऐसा कोई परीक्षण हुआ है क्या? तो पहले जैसे मंत्र थे उनके अंदर क्या था कि ऋषि मुनि जो थे वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख लिया करते थे। वो किसका प्रभाव था? वो इन्हीं मंत्रों का ही प्रभाव था कि इन्हीं मंत्रों के माध्यम से वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर दृष्टिपात कर लिया करते थे। पहले ऐसे विषय बहुत है जिसके अंदर केवल मंत्रों के माध्यम से यहां बैठ करके हम, जैसे आज फोन के माध्यम से बात कर रहे हैं, आपने कहा कि लैपटॉप सामने है और लैपटॉप के माध्यम से हम इतने लोग बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं। तो पहले ऐसे भी विषय थे जिसके अंदर हम लोग मानसिक रूप से यहाँ बैठे हैं, एक अपन योग का माध्यम भी उसको कहते हैं। यहाँ बैठे और यहाँ बैठे बैठे हम इस लोक से लेकर के ऊपर के 7 लोक है वहां तक पूरे पहुंच जाते हैं, है ना। 7 लोक नीचे है तो वहां तक भी अपन पहुंच जाते। वो एक योगिक क्रिया है। उससे क्या होता है कि ये देह यहाँ रहता है और आत्मा निकल करके वहां तक पहुंच जाती है। तो वो एक क्रिया है, उसको सिद्ध किया जाता है तब वो क्रिया निष्पादित होती है। उसी प्रकार से हम मंत्रों के माध्यम से भी ऐसा था कि यहाँ बैठे हैं तो एक मानसिक रूप से हम जो है यहाँ से अपना संदेश जो है उस जिसे भी पहुंचाना होता था वहां से उससे वार्तालाप कर सकते थे और या वहां तक अपना संदेश भी पहुंचा सकते थे।
या कहते कि आपने ये भी सुना कि भाई वो यहाँ पर गायब हो गया और वहां पर वो प्रकट हो गया, ठीक है ना, तो वो क्यों, वो क्या मन की गति से चलने वाले भी थे, तो वो सब सिद्धियां कैसे होती थी, वो ऐसे तो थी नहीं कि अचानक में उनको कुछ दे दिया जाता था जिससे वो यहाँ से गायब हो। एक बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, स्वाभाविक है, सबको पता है। ये भैया वेदों के मंत्रों का प्रमाण से बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो तो हम सबको पता है कि ऋषि वगैरह करते थे। आप अथर्ववेद आदि पे जाइए, क्योंकि अब जो बात ये पूछ रहे हैं ना, वो अथर्ववेद से पूछ रहे हैं। आप अथर्ववेद में जाइए, वो अथर्ववेद की ओर उंगली तो बता रहे हैं, बराबर है ना भैया? समझ गया। और आप यजुर्वेद में बोल रहे हैं, आप जो बात करें उसको समझे पहले। दूसरा, ऊपर ऊपर के ऐसे बात ना कीजिए कि ये सभी हिंदुत्व क्या है वही पता नहीं, सबको पता है कि ऋषि मुनि ऐसे करते थे, ऋषि मुनि, पर आपको वेद के अंदर तो कुछ चाहिए, मंत्रों के आधार से बोलिए, ये कहना चाहते हैं सब। हाँ, मैं आप अंदर जाके बोलिए, बाहर बाहर का नहीं, वो अच्छा रहेगा। आप जैसे बोलिए फलाने मंडल का ये जो है ये मंत्र और उसका ये प्रमाण, ऐसे बोलिए तो और आनंद आएगा, ये कहना चाहते भैया। आप ये अथर्ववेद का प्रश्न पूछ रहे हैं भैया, आपको अगर वेद जानते तो आप मेरा वो समझ गए होंगे क्या प्रश्न कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि समस्या कहाँ है। समस्या ये है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं प्योर विज्ञान का आदमी हूं, लेकिन मैं अपने धर्म और धर्म गुरुओं से बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं धर्म के 3 स्तंभ हैं, हमारे महापुरुष, धार्मिक ग्रंथ और हमारी मान्यताएं। इसमें से किसी को भी अगर हम कमजोर करते हैं, आज फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रहा है, हमारे राम के चरित्र को, हमारे जो महापुरुष हैं उनको डिस्टॉर्ट कर रहा है। उसी तरीके से हमारे धार्मिक ग्रंथ आप देख लिए, मैं उपनिषद अब इधर आकर के खरीदा और पढ़ना शुरू किया, यही 6-7 वर्ष आप ही जैसे किसी संत ने मेरे अंदर प्रेरणा दी। मेरे को हैरान होता है, माने 1000 में 36,000 के करीब में उसकी प्रतियां बिकी है। हिंदू 100 करोड़ से ऊपर है। इसका मतलब है हम अपने धर्म ग्रंथ पे विश्वास उतने नहीं कर रहे हैं, या हम अपनी बातों को, जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं एक उदाहरण से इस बीच में क्या पूछना चाहता हूं, महाराज जी ने सही कहा, मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। लगभग 1920 में 1920 से मैं बोल सकता हूं? जी। हाँ, 1920 के करीब में ओपेरिन एंड हेल्डेन नामक एक वैज्ञानिक हुआ, 2 वैज्ञानिक है, ओपेरिन एंड हेल्डेन। उसने धरती पे जीवन कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में बताया। वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हाइपोथेसिस किया, जैसे हमारा वेद कहता है, जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, वही कहानी उसने कहा। ओपेरिन हेल्डेन क्या कहा तो सुनिए। उसने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी के बाद बताया कि जो सूर्य है, सूर्य में विस्फोट हुआ और उसमें से एक ढकता हुआ गोला जो हमारी पृथ्वी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वो बना, और ये केवल एक गोला था, आग का गोला था। इसमें फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर उससे जल बना, और जल में जो तत्व थे वो तत्व रिएक्शन करके फिर मौलिक तत्व बने, जिससे जीवन की शुरुआत हुई। ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस कहलाता है। हमारे वेद और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी लगभग इसी तरह की बातें की, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया। लेकिन वेस्टर्न ने जब ये हाइपोथेसिस दिया, ओपेरिन हेल्डेन ने 1920 के करीब में, तो एक वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था यूरे एंड मिलर। वो लगभग 15 वर्षों के बाद इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसने एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस बनाया, उसमें स्पार्किंग प्लग लाया और उसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर ये सब लिया और उसमें हाई हीट स्पार्क कराया, और उससे उसने पाया कि एमिनो एसिड बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, और उससे फिर प्रोटीन बना, और प्रोटीन से फिर जीवन की शुरुआत हुई। हमारे उपनिषद में भी लिखा हुआ है, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा भूत सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं। और आप जानते हैं, मैं उसको क्या बताऊं, लेकिन हमने इसको एक्सपेरिमेंटल रूप नहीं दिया। और भी मैं हिंदी में भी उदाहरण दूं,
जैसे ओपेरिन ने कहा, लगभग लगभग उसी समय हिंदुस्तान का एक कवि लिखता है। क्या लिखता है वो सुने। ओपेरिन की हाइपोथेसिस से पहले, वेद की बात तो छोड़िए, लेकिन हमने उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नहीं तो लाइफ, हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, इसका श्रेय इंडिया को जाता। क्या लिखता है कवि, सो देखिए। है सही बना, है सही बना पहले पृथ्वी से जल था, है सही बना पहले पृथ्वी से जल था, पर बहुत पूर्व उससे बन चुका अनल था। कहला कवि कह रहा है कि पृथ्वी से पहले जल बन चुका था, और पूरी ओपेरियन की हाइपोथेसिस है। सेम टाइम किया हमारे वैज्ञानिक, लेकिन हम हमारे कवियों ने और शास्त्रज्ञों ने, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कहा कि है सही बना पहले पृथ्वी से जल था, पर बहुत पूर्व उससे बन चुका अनल था। जब प्रथम प्रथम हो उठा तत्व चंचल था। वही रिएक्शन जो बताया, जो मीथेन, अमोनिया, इसके बारे में बता। जब प्रथम हो चुका तत्व चंचल था। है अनल ब्रह्म, गौर से सुनिए, है अनल ब्रह्म। कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति जो हुई है उसमें अग्नि है, और पूरा हमारा ऋग्वेद अग्नि पे आधारित है, और जितने हमारे उपनिषद हैं उसमें अग्नि, अग्निरथि को भुवनं प्रविष्टो हमने बताया आपको। तो उसने ये चीज बताया है, अनल ब्रह्म पावक तरंग जीवन है अनल ब्रह्म पावक तरंग जीवन है। अब समझा क्यों उजाला अभंग जीवन है। उसने पूरा बताया कि उजाला यानी कि पहले सनलाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं होती थी। उसने कहा कि जब जीवन का निर्माण हो गया, उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया, पृथ्वी बन गई, जल बन गया, अग्नि पहले आ गया, तब जाकर के सूरज की रोशनी आई, और तब वहां से जीवन की शुरुआत हुई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट के लिए हम तैयार हैं, हम और लोगों से भी जुड़ेंगे। आप मेरे को वेद के, जो महाराज जी ने कहा, वेद के ऐसे सूत्र बताइए जिसमें विज्ञान को ऐसे हम कि करके एक्सपेरिमेंट उसमें कर मैं सकते अमुक चीजें बताता हूँ। जैसे पुरुष सूक्त है, वो जी। गर्भ में बालक की पूरी, फिर जैसे है, यजुर्वेद के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जो समंदर से भाप के रूप में जल खींचता है, जी। बादल बनाता है, उसी को इंद्र कहा गया है। जी। तो ये भैया इस तरह से पूछना चाहते हैं कि आप उसके जी। मंत्रों को लेकर यहाँ इस तरह से रखिए। ये हाँ। तो और लोगों को ज्यादा बड़ा आनंद आएगा कि फलाना ये जी। मंत्र, इसका ये अर्थ, ये उसका पूरा विज्ञान, इस तरह से सब पूछ रहे हैं। जी। ऊपर ऊपर का तो पता है कि इसमें ये, इसमें ऐसे नहीं, उसमें से मंत्र लेकर आई तो और आनंद आएगा। ये भैया का ऐसे प्रश्न था। और जी। ये जी। अथर्ववेद के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि अथर्ववेद में प्रयोगात्मक ज्यादा कहे गए, क्योंकि अथर्व का अर्थ ही अकारात्मक है। अकारात्मक यानी स्थूल सृष्टि का विज्ञान, स्थूल सृष्टि का विज्ञान पूरा का पूरा अथर्ववेद में है। तो विज्ञान का बहुत सा भाग स्थूल अथर्ववेद में दिया गया है। आज बहुत अच्छा प्रसंग रहा, बहुत आनंद आया, और आप आते ही रहिए, हमें बड़ा आनंद आएगा। और दोपहर अगर फ्री है तो सत्संग में भी आइए, बड़ा आनंद आएगा। बोलिए, किसी के कोई संक्षिप्त में प्रश्न है, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आप बोलिए सुमन दीदी। संक्षिप्त में ही है, आप पुनः पधार सकते हैं। हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारी जिज्ञासाएं तो पैदा हुई है इस वक्तव्य के दौरान, तो आप पुनः पधारें और उन जिज्ञासाओं को शांत करें। पर अभी एक में मेरा ये है कि आज की निकृष्ट शिक्षा प्रणाली के कारण मैं समझती हूँ कि हमारी पीढ़ियों की दिव्यता जो है नष्ट होती जा रही है, और विश्व बंधुत्व को स्थापित करने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, उसको स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक बालक बालिकाओं को वैदिक शिक्षा मिले। तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? क्या आपके गुरुकुल में, अब जैसे 3 महीने पहले ही स्वामी जी यहाँ पधारे थे, हमें इस रैवासा धाम के बारे में पता ही नहीं तो क्या पता हम एक दिन जाके आते। हमारी पूरा समूह यही था, तो हम एक बार जाके आ सकते थे। तो हमें इसके बारे परिचित ही नहीं है।
कि यहाँ पास पास इतने अच्छे गुरुकुल हैं, यहाँ वैदिक शिक्षा दी जा रही है, आपके यहाँ प्रवेश जो है किस आधार पर होता है और प्रविष्टि के लिए क्या क्राइटेरिया है? कुछ इस विषय पे अगर आप कुछ बता सकें अभी या बाद में, तो मेरी जिज्ञासा होगी। हाँ जी, देखिए ऐसा है यहाँ पर कि हम यहाँ पर 5वीं पास बच्चे, यानी कोई भी बच्चा हो, छोटा बच्चा जो कक्षा 5 पास कर लेता है, तो उसको फिर हम यहाँ अपने गुरुकुल के अंदर एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट करके और फिर उस बच्चे को हम यहाँ गुरुकुल में ले लेते हैं। और गुरुकुल में फिर उसका कक्षा 6 से लेकर के 12th तक, यानी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक उसका पूरा अध्ययन उसका यहाँ पर होता है, जिसमें उसके आधुनिक अध्ययन भी चलते हैं, उसके वैदिक अध्ययन भी चलते हैं, है ना। आधुनिक और वैदिक दोनों अध्ययन उसको संपूर्ण करवाए जाते हैं। 7 वर्ष का ये कोर्स होता है, जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुदानित है, उससे यह संबंधित है ना। तो ये एक सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेड है और यहाँ पर उसकी जो है उसका पूरा सर्टिफिकेट भी उन बच्चों को दिया जाता है कि आपने वेद विभूषण की डिग्री जो है वो प्राप्त की है, और उसके साथ साथ में आपने वेद जो आधुनिक विषय है उनका अध्ययन करके आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप इनका भी संपूर्ण अध्ययन आपने किया है। जहां तक वो अध्ययन करता है तो उसको संपूर्ण जो पूरा है वो उसका सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। वो यहाँ पर पूरा वो सब कुछ चीजें तैयार करवाई जाती है। 7 वर्ष का यहाँ पर यह कोर्स रहता है। प्रक्रिया बस यहाँ यही है। जयपुर में इसका प्रचार मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक कभी नहीं जाना ये रेवासा धाम के बारे में। मैं जयपुर में ही से बोल रही हूँ, जयपुर में ही हूँ, अच्छा तो जी, हमने कभी पढ़ा नहीं। मुझे लगता है कि इसका प्रचार होना चाहिए था। हाँ, प्रचार इसका काफी कम रहा। महाराज जी जो है वो अपने आधुनिक जो उपकरण है उनसे काफी दूर रहे, प्रचार प्रसार से भी काफी दूर रहे। केवल वो भजन में ही लगे रहते हैं। तो लेकिन उनका ध्येय यही लगा रहता है, वो निरंतर यही दौड़ते रहते हैं कि भाई यहाँ पर उसका उत्थान हो। अभी आपके राजस्थान के अंदर 28 गुरुकुलों की स्थापना हमारे गुरुदेव ने की है ना। 28 गुरुकुल की लेकिन स्थापना आप की जो है संख्या बता रहे हैं जयपुर में। विद्यार्थियों की 80, मात्र 80 तो बहुत कम है। हाँ, 80 बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम है। हाँ, वो उसका कारण क्या है कि एक तो अनुदान समझ सकते हैं, दूसरा कि उतना फोकस इस विषयों पर है नहीं, है ना, लोगों का इतना रुझान नहीं है। तो इस कारण वो चीज अपन समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के रहने खाने पीने सारी व्यवस्था हम लोग फ्री देते हैं। बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, उनके परिवार वालों से 1 पैसा भी नहीं लिया जाता है, और यहाँ पर सब कुछ उनको फ्री प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हाँ, उसके लिए उस उचित प्रकार से प्रचार से मैं समझती हूँ कि उचित प्रचार से जो है ये समाधान हो सकता है कि हाँ, अधिक उचित प्रचार, आपको अनुदान भी मिल सकता है और विद्यार्थी भी तैयार हो सकते हैं। हाँ, उद्देश्य प्रचार है हमारा। बहुत आवश्यक है। अभी एक जो है छात्रावास बन रहा है, और एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा कि यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी एक साथ रह करके वेद वेदांगों का अध्ययन करें, जिसमें चारों वेद यहाँ पर अध्ययन करवाए जाएं। अभी वर्तमान में यजुर्वेद है, उसके बाद में यहाँ पर ऋग्वेद और सामवेद ले लिया जाएगा, फिर अथर्ववेद भी यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो चारों वेद लाना चाहते हैं हम लोग, और उसके साथ में 10,000 विद्यार्थी कम से कम यहाँ पर अध्ययन करें, ऐसा महाराज जी का उद्देश्य है, और उसी को लेकर के बढ़ रहे हैं। तो इस बार 80 बच्चे हैं, एक नया छात्रावास बन रहा है, अगले साल हम 150 से 200 बच्चे यहाँ पर कर लेंगे, जिनका भरण पोषण एक इत्यादि दृष्टता होता है। और करूंगी, एक जिज्ञासा और थी, दृष्टता कह लीजिए इसको, कि जैसे एक पूजा पाठ के लिए बुलाए थे महानुभाव, तो उन्होंने कहा कि बस ये इन गुरुकुलों में ज्यादातर वो मंत्र सिखा देते हैं कि वो छोटी मोटी पूजा करवा सके, नहीं पर उन नहीं, मंत्रों का बहुत गहरा जो है प्रभाव उच्चारण मात्र से पड़ता है। आप जो उच्चारण कर रहे थे उससे भी मैं हर्षित हो रही थी। तो नहीं उनका बिल्कुल इतना प्रभाव पड़ता है, तो उनकी गहराई से क्या उनको बताया जाता है या केवल पूजा पाठ मात्र तक ही सीमित है? नहीं नहीं, पूजा पाठ नहीं है यहाँ पर। देखिए क्या है, बच्चों का एक मैं पूरी दिनचर्या आपको पूरी बता देता हूँ बच्चों की। वो प्रातः काल बच्चों को यहाँ पर हम गुरुकुल पद्धति से 4:30-5 बजे उनको उठा देते हैं। फिर उसके बाद में उठ करके अपना नहाना धोना तैयार होना, और फिक्स 6 बजे से वो संध्योपासन और योग करेंगे 6 से 7 बजे तक। फिर 7 बजे वो अपने पास में यहीं पर ही इसी गुरुकुल के अंदर एक मंदिर है, जो जानकीनाथ जी का मंदिर है, वहां बैठ करके वो वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करते हैं। फिर आरती होती है। आरती के पश्चात महाराज जी स्वयं उन्हें भागवत और भक्तमाल, ये दोनों कथाएं उनको, यानी अनेकों पुराण चलते रहते हैं, उन पुराणों का जो है प्रतिदिन एक एक श्लोक की व्याख्या करके उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। तत्पश्चात बच्चे आते हैं और अपना बाल भोग ग्रहण करके फिर उनको वेद की शिक्षा देते हैं। फिर 12 बजे तक वेद की शिक्षा चलती है, और फिर वेद का अध्ययन करने के पश्चात अभी जैसे आधुनिक विषय की अध्ययन चल रहा है अभी, तो वो 4:30 बजे तक लगभग अभी चलेगा। फिर 4:30 बजे से हम उनको 1 घंटे का समय देते हैं,
5:30 बजे तक, या अभी समय चेंज करते हैं आधी 1 घंटे का, जैसे मौसम सर्दी का है, गर्मी का है, तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। तो 5:30-6 बजे तक वो बच्चे खेलेंगे, फिर उसके बाद में वही संध्योपासन और वही करके फिर मंदिर में उनका बैठना, कुछ भजन कीर्तन, और फिर अपना जो है सत्संग होना चाहिए, वो सत्संग करके तत्पश्चात फिर बच्चों को भोजन करा के फिर 2 घंटे उनको स्वयं के स्वाध्याय के लिए दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर चलती है, जिसके अंदर आप कहते हो कि वेद में केवल कर्मकांड, तो केवल कर्मकांड नहीं तैयार करवाया जाता। केवल कर्मकांड तो यहाँ पर जो है, जो मतलब जो गुरुकुल में अध्ययन नहीं कर पाए और जो वर्तमान में जगह जगह अध्ययन कर रहे हैं, है ना, और फिर भी मान लो कई लोग ऐसे हैं कि जो अध्ययन बिल्कुल भी नहीं कर पाए और उनका उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो उनको मैं जो है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप जो जूम ऐप यूज कर रहे हो इसी ऐप के माध्यम से, है ना, मैं भी उनको प्रातःकाल 7 से 8 1 घंटे की कक्षा लेता हूँ और उनको जो है कर्मकांड का विधिवत रूप से अध्ययन करवाता हूँ। जैसे जिसके अंदर मेरे पास बहुत से लोग हैं, लगभग 650 बच्चों को मैंने पूर्व गत वर्ष जो है उनको तैयार करवाया है, वो घर बैठ करके उस विषय को ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इसी तकनीकी के माध्यम से। और अभी वर्तमान में मेरे पास भागवत और कर्मकांड दोनों विषयों को लेकर के बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं। बढ़िया, आप पुनः पधारें। बहुत ही बढ़िया। कुछ और मेरा व्यक्तिगत यही रहेगा सुझाव कि थोड़ा प्रचार हो। हाँ, प्रचार प्रसार के ऊपर थोड़ा सा फोकस। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा, और फिर से पुनः पधारते रहिए, हम सबको आनंद आता रहेगा। बहुत बढ़िया। और आप जो हरे कृष्णा सभी को। मेरा एक और निवेदन था महाराज जी, सबको आप जो सुबह पढ़ाते हैं वो लिंक आपको भेज देना, अगर किसी बच्चों को और पढ़ाने के लिए आप पे जुड़ सके तो और आनंद आएगा। बराबर है ना? अपनी लिंक पढ़ने के लिए जिसको भी इच्छा है वो आपके सुबह के उसके अंदर जुड़ सके, वो जरूर आपको। हाँ विष्णु भैया। एक और निवेदन था महाराज जी, आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, आप ऋचाओं को, श्लोकों को, मंत्रों को बहुत सुंदरता से बोलते हैं, बड़ा मन भावन है। तो ऐसे कोई बहुत अच्छे प्रभावी मंत्र हम लोगों को सुना दीजिए यहाँ पे, और उन मंत्रों को हम कर सके। ऐसा भी कुछ, ऐसे कुछ मंत्र है जो हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सके। अच्छा, भगवान विराट प्रभु का एक वाचन है। और एक चीज मैं भी कह रही थी कि जैसे जो मंत्र हम रोज बोलते हैं, जैसे मृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र, इनका उच्चारण करके आप ग्रुप में डाल दीजिए ना एक क्लिप। हाँ, इनके ऊपर मैं एक छोटे वीडियो बना करके मैं अवश्य आप सभी तक प्रेषित करूंगा। ठीक है। वैसे मेरा वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री स्वयं के नाम से ही यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, इन तीनों के ऊपर, और निरंतर मैं इसी ऐसे ही छोटे विषय लेकर के मैं सभी को बताता रहता हूँ। हम अभ्यास भी कर सकेंगे ना उसके साथ। हाँ बिल्कुल, उसके साथ में अभ्यास भी अपना चलता है। यूट्यूब के ऊपर मैं ये सब चीजें प्रेषित करता रहता हूँ मैं, है ना। तो चलिए, तो फिर इसका समापन भी उन्हीं मंत्रों के साथ में हो जाएगा सत्र का। तो मैं प्रारंभ करता हूँ मंत्र आपके समक्ष। हरि ओम रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवी मिदमहन्तं वलगमुत्कीरा मिजं मे निष्ट्योजममात्यो निचखानेदमहन्तं वलगमुत्कीरामिजं मे सबन्धुर्जमसबन्धुर्निचखानेदमहन्तं वलगमुत्कीरामिजं मे सजातो जम सजातो निचखानोत्कृत्यांकिरामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। और आप अपना खास वो रख देना, किसी को भी पढ़ाई के लिए करना है तो आपके साथ जुड़ सके, और जितना बने उतना वेदों के मंत्रों को घर बैठे सब पढ़ सके। बहुत ही अच्छा आपका ये कार्य है, सराहनीय है, बहुत बढ़िया। चलो, और अपने छोटे वीडियो इसमें जरूर हमारे ग्रुप में जरूर प्रेषित कीजिए। हाँ जरूर, जिनमें वेदों का उच्चारण बहुत अच्छी तरह से किया हो वैसे भी प्रेषित कीजिए। चलो, हरिओम, हरे कृष्णा।